हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि अपोलो कंपनी में निकली हुई है। मतलब कि अपोलो फार्मेसी में जॉब वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपोलो फार्मेसी के साथ काम करने के लिए। और मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो जॉब पोजीशन है वो ट्रेनी की पोजीशन है। ठीक है। ये जो जॉब पोजीशन है वो फार्मेसी ट्रेनी के तौर पे आपको काम करना पड़ेगा, इसमें ये जॉब पोजीशन है। और यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कैसा असिस्ट करने का भी आपका काफ़ी वर्क रहेगा, जैसे कि फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड हो गया। और जैसे कि स्टोर में कितने मेडिसिन्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने क्या नहीं है, मतलब वो सारी चीज़ों से रिलेटेड ही आपका सारा काम रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो लोकेशन मेंशन करी गई है कंपनी की तरफ से, वो लोकेशन मेंशन करी है, इंदौर की लोकेशन है। इंदौर मध्य प्रदेश की लोकेशन है। ठीक है। जो लोग इंदौर जाना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपोलो फार्मेसी के साथ काम करने के लिए। और इसमें आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में मांगा है कि 10th-12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th-12th पास आउट वालों के लिए कि आप अपोलो फार्मेसी में काम कर सकते हो, और इसमें आपको पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। इसमें आपको पैसे मिलेंगे, कंपनसेशन रहेगा, बेनिफिट्स रहेंगे, इंसेंटिव रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। और प्लस में आप यहाँ पे इनके लिए काम करोगे तो इनके जो प्रोडक्ट बेनिफिट्स वगैरह होंगे, जैसे कि मेडिसिन से रिलेटेड, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, तो उसमें भी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th-12th पास आउट वालों के लिए अपोलो फार्मेसी के साथ काम करने के लिए। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बस इस वीडियो में बने रहिए। और एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है, जॉब के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, लोकेशन कहाँ पे है, क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, कैसे असिस्ट करना पड़ेगा, और सबसे पहली बात तो ये कि कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ भी मैंने क्लियर तरीके से बताई है कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। और इसमें एक चीज़ और बताइए कि सैलरी के बारे में भी मैंने आगे डिस्कस किया है, तो आप लोग बस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। इवन मैंने इसमें लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग अपोलो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपोलो कंपनी के साथ काम करने के लिए। और ये टोटली मेडिकल जॉब वैकेंसी है। मतलब देखो, अपोलो कंपनी एक मेडिकल कंपनी से रिलेटेड है, मतलब मेडिकल कंपनी है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है अपोलो फार्मेसी में। ठीक है। और किस चीज़ की जॉब वैकेंसी निकली है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। वो वैकेंसी निकली हुई है फार्मेसी ट्रेनी की वैकेंसी निकली हुई है। मतलब कि ये ट्रेनी पीरियड के लिए होनी चाहिए, ट्रेनी के तौर पे। ठीक है। लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखी हुई है। लोकेशन है इंदौर, एमपी। एमपी में इंदौर एक काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी सिटी है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली है, इंदौर सिटी में निकली है। ठीक है। अब हम लोग नीचे आके देख लेते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं सबसे पहले कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या लिखा हुआ है। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहली चीज़ लिखी हुई है, असिस्ट दी फार्मिस्ट इन डिस्पेंसिंग ड्रग्स अकॉर्डिंग टू अ प्रिस्क्रिप्शन इशूड बाय डॉक्टर। मतलब कि आपको ड्रग्स वगैरह जो डॉक्टर्स वगैरह ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखे हैं, तो वो चीज़ में आपको असिस्ट करना है फार्मिस्ट को। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, पहला काम ये होगा, असिस्टेंट का काम है कि आपको असिस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। दूसरा नहीं, अभी पहले ही ख़त्म नहीं हुआ। इन केस दी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स आर नॉट अवेलेबल, अरेंज द सेम फ्रॉम द इन हाउस फार्मेसीज फॉर द ऑनर ऑफ 100% प्रिस्क्रिप्शन। मतलब जैसे कि अगर वो मेडिसिन अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर जगह, तो आपको मेडिसिन अरेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका असिस्ट करने का काम है, तो मेडिसिन वगैरह अरेंज करना ये आपका हो गया काम। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिसिन इज टू बी कंसल्टेड विद द डॉक्टर। तो डॉक्टर्स वाला हो गया कंसल्ट करना वगैरह। ठीक है। पहली चीज़ अपनी ये हो गई कि हमको सिर्फ जाके वहाँ पे असिस्ट करना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ क्लियर है। दूसरी है
क्रॉस चेक इशूइंग मेडिसिन्स विद द बिल कंसर्निंग पेशेंट नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, एक्सपायरी, एक्नॉलेज द बिल। मतलब जैसे कि हमने मेडिसिन उसको बेच दी, ठीक है, मेडिसिन एक तरीके से हमने उसको दे दी, ठीक है। तो अब हमको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि पेशेंट का नाम सही लिखा है कि नहीं, आइटम नेम जो मेडिसिन के नाम है वो सही लिखे है कि नहीं, क्वांटिटी कितनी दी थी वो सही लिखी है कि नहीं है, एक्सपायरी कब है वो देखनी है, और एक्नॉलेज द बिल। तो इन सब रिलेटेड से अपना काम रहेगा, ये सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। दूसरा काम हो गया, ठीक है। अब तीसरा, check out the availability of stock in the pharmacy and based on the availability of stock raising the indent for the stock। मतलब स्टॉक वगैरह भी हमको चेक करना पड़ेगा। स्टॉक वगैरह कैसे चेक करना पड़ेगा, जैसे कि फार्मेसी पे मतलब इतना स्टॉक है कि नहीं है, इससे रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें स्टॉक से रिलेटेड हमको मेडिसिन का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अपोलो फार्मेसी में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमको एटलीस्ट हमको ये तो पता होना चाहिए स्टॉक में चीज़ें है कि नहीं। अगर स्टॉक में कोई चीज़ नहीं है तो वो हमको मंगवानी पड़ेंगी। तो ये हो गया। अब देखते हैं कस्टमर सर्विस का। कस्टमर सर्विस में क्या लिखा है, टू काउंसिल द पेशेंट कस्टमर्स ऑन हेल्थ द रिएक्शन ऑफ मेडिसिन। तो वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा। टू मेंटेन गुड रिलेशन विथ कस्टमर्स, के साथ हमको अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, कस्टमर्स के साथ बनाने पड़ेंगे, डॉक्टर्स के साथ बनाने पड़ेंगे। टू मेंटेन करने के लिए फ्री होम डिलीवरी रजिस्टर्ड, ठीक है, फ्री होम डिलीवरी करने के लिए भी। एंड फॉलो अप द मेडिसिन डिलीवर्स टू द कस्टमर्स इन टाइम। मतलब जैसे कि आजकल क्या होता है, फ्री होम डिलीवरी भी करी जाती है, जैसे कि अपना मिंत्रा वगैरह इन सब की तो चलती है। तो मेडिसिन की भी फ्री होम डिलीवरी करी जाती है। अब जैसे कि किसी ने घर बैठे मंगाई है, मतलब जैसे कि किसी को घर बैठे मंगाना है, तो वो क्या करेगा, फ्री होम डिलीवरी कर देगा, तो उसके घर बैठे आ जाएगी, वो आपको पे कर देगा, ठीक है। और हमको इसमें क्या करना है, फॉलो अप भी लेना है जो देने गया बंदा उससे, कि भाई कहाँ तक पहुँचे, कैसा है। फिर कस्टमर से पूछेंगे भाई इन टाइम पे आया है कि नहीं आया है। तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड अपना इसमें काम रहेगा, ठीक है। हैंडल all the inbound calls primary focusing on drug information, patient counseling, education, free home delivery orders। तो हमको सारे के सारे मतलब इनबाउंड कॉल्स वगैरह भी इसमें आपको देखने पड़ेंगे। प्राइमरी फोकस क्या रहेगा, ड्रग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई काम आ रहा है, मतलब कोई पूछ रहा है फ़ोन करके कि भैया इसमें कौन सा ड्रग है क्या है, तो वो हमको बताना पड़ेगा। पेशेंट काउंसलिंग से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड या फ्री होम डिलीवरी। तो मतलब कॉल से रिलेटेड भी आपको इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है कि सारी चीज़ें इसमें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। ऑल्सो हैंडल पेशेंट क्वेरीज एंड इश्यूज कंसर्निंग ड्रग थेरेपी एंड ड्रग इंफॉर्मेशन। अगर जैसे कि पेशेंट की कोई क्वेरीज आती है, जैसे कि कोई मेडिसिन से रिलेटेड हो गई, ड्रग से रिलेटेड हो गई, कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बतानी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। हैंडल कैश इन बिलिंग काउंटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो बिलिंग काउंटर पे भी अपने को काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को कि आपकी यहाँ पे ट्रेनी की पोजीशन है तो असिस्ट करने की है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ेगी। और फिर आपको अब इसमें क्या हो गया, कोल्ड चेन मैनेजमेंट। कोल्ड चेन मैनेजमेंट में देख लेते हैं, स्टोरिंग दी ड्रग्स अंडर प्रॉपर कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड सिक्योरिटी। मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रग्स जो रहते हैं जिनको ठंडी जगह पे ही रख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन ऐसी रहती है जिनको डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि आप इसको अपने फ्रिज में ही रखना या ऐसी जगह रखना जहाँ पे ठंडक होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, प्रॉपर कंडीशन में रेफ्रिजरेशन पे है कि नहीं है, सिक्योरिटी के साथ है कि नहीं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। टू प्रिपेयर बिल इन कंप्यूटर एंड कलेक्ट द कैश। अब जैसे कि कोई दुकान पे कुछ खरीदनी है, सॉरी फार्मेसी शॉप पे कोई खरीदने आया, तो अपना बिल वगैरह जनरेट करना, प्रॉपर तरीके से बिल बनाना, और कैश वगैरह जो वो पैसे वगैरह देगा उसको कलेक्ट करके अपने बॉक्स वगैरह जो रहता है वहाँ पे रखना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चेक करनी पड़ेगी आपको क्वांटिटी चेक, एमआरपी, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रिसीव्ड आइटम फ्रॉम स्टोर बिफोर एंट्रिंग इनटू कंप्यूटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सेल्स, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पे क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी में ये पर्टिकुलर मेडिसिन आ रही है। एमआरपी चेक करनी पड़ेगी, कितनी एमआरपी है। बैच नंबर क्या लिखा है उस पर बैच नंबर चेक करना पड़ेगा। एक्सपायरी डेट के कब है, एक्सपायरी डेट चेक करनी पड़ेगी। मतलब कि बेसिक सी चीज़ें हैं तो वो आपको चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है।
enter stocks in computer and take the printout of receipt from the store RS for cross checking with item issues list from store based on the stock availability, if necessary importing exporting the stock from nearby pharmacy through branch transfer. मतलब कि अब जैसे कि अपने को अब देखो अपनी फार्मेसी शॉप है तो अपने पास भी सामान कहीं ना कहीं से आएगा, तो वो सारी चीज़ें अपन क्या कंप्यूटर में लिखते होंगे कि इतना आया इतना गया, तो वो सारी चीज़ें हो गई। फिर अगर मान लो कि अपनी ही कोई ब्रांच है तो वहाँ पे कोई कमी पेशी पड़ रही है, मतलब ये मेडिसिन नहीं है वो मेडिसिन नहीं है, तो अपन वहाँ पे भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के फ़ायदा अपना ही होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। इफ़ अ स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल एट नियर फार्मेसी, अगर कहीं कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है नियर बाय फार्मेसीज पे, मतलब मेडिकल शॉप पे, डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विथ डीसी इंचार्ज एंड विजिटिंग द डीसी एंड कलेक्टिंग द नेसेसरी स्टॉक विद द पीरियड बेस्ड ऑन द इमरजेंसी। अब जैसे कि कोई मेडिसिन अगर किसी ने मांगी, अगर वो अपने पास है ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे डीसी से, जो इंचार्ज वगैरह होंगे उनसे अपन बात करेंगे और वहाँ पे जाके अपन विजिट करेंगे और कलेक्ट कर लेंगे अपन नेसेसरी स्टॉक्स विद इन अ पीरियड बेस्ड ऑन द इमरजेंसी के तौर पे, ठीक है। तो ये हो गया। टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर नो स्टॉक आइटम एंड फॉलो अप द सेम। अब जैसे कि कोई अपने पे जैसे कि सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, स्टॉक में ये चीज़ है कि नहीं है, तो वो सारा मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा, ठीक है। एंश्योर दैट 100% फिजिकल स्टॉक इज टेल्ड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। मतलब ये कि 100% आपके पास कोशिश यही करना है कि स्टॉक होना चाहिए। जैसे कि टैबलेट्स का हो गया, सिरप का हो गया, इंजेक्शन का हो गया, फ्लूट्स का हो गया, अनमेट्स का हो गया, लिक्विड्स का हो गया, कैप्सूल हो गए, पाउडर हो गए, ड्रॉप्स हो गए, सर्जिकल, और जो मिसलिनियस होते हैं वो ट्वाइस अ वीक आपको ये चेक करना पड़ेगा। डेली रैक वाइज वेरिफिकेशन ऑफ फास्ट मूविंग आइटम चेकिंग करना। एंश्योर शिफ्ट हैंड ओवर एंड टेक ओवर इज गिवन बिफोर लिविंग द वर्क एरिया। तो जब आप वो एरिया छोड़ोगे तो किसी और को टेक ओवर कर दोगे। फोकस ऑन सेल एंड स्ट्राइव टू अटेंड द टारगेट ऑफ फार्मेसी। बेसिक टारगेट आपका फार्मेसी का, ठीक है। अब कंपनसेशन एंड बेनिफिट की देख लेते। द जॉब इज ऑन कंपनी रोल ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव पे बेनिफिट एंड अट्रैक्टिव इंसेंटिव। मतलब कि ये कोई वैसी ही नहीं है कि कोई आप दुकान पे काम कर रहे हो, ये कंपनी में काम कर रहे हो, तो इसमें आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा, बेनिफिट्स भी मिलेंगे और इंसेंटिव भी मिलेंगे। अब बात कर लेते कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। एसएससी 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अप्लाई कैसे करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है बस। ये हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया है, तो सिंपली अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देना, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देना, और अपना जेंडर बता देना, डेट ऑफ बर्थ बता देना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और प्रिफर्ड लोकेशन, किस लोकेशन के लिए कहाँ पे क्या उसके हिसाब से आप बता देना, ठीक है। और इंदौर लोकेशन है पहली बात तो, और इंदौर में कहाँ कहाँ क्या होगा। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।